हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इस सेशन में हम सिर्फ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये S1 और S2 दोनों स्लिट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी लेंगे, ठीक है। और ये स्लिट है और ये है स्क्रीन स्क्रीन ठीक है। ये स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल लेंगे। क्या लेंगे? कैपिटल डी। ओके। और यहाँ पर ये R1 और R2 ये पाथ है। ये क्या है? पाथ। ओके। और R1 माइनस R2 क्या है? पाथ डिफरेंस। ठीक है। जिसका फॉर्मूला R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू हो सकता है एक्स डी बाई डी। ठीक है। इसका फॉर्मूला हो सकता है डी साइन थीटा। ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है एक्स डी बाई डी और डी साइन थीटा, यानी कि डी साइन थीटा और साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एक्स अपॉन डी ऐसा। अब ये एक्स है, ये क्या है? यहाँ पर हम कोई भी फ्रिंज ले सकते हैं। फ्रिंज, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज अगर होगी, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर ये ब्राइट होगी, कैसी फ्रिंज होगी? ब्राइट। तो फिर ये जो पाथ डिफरेंस है ना R1 माइनस R2, इसको हम क्या ले रहे हैं बच्चों? पाथ डिफरेंस। R1 मतलब कि सोर्स नंबर 1 से जो ट्रैवल किया उसका, ठीक है, उसकी जो सोर्स नंबर 1 से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा। सोर्स नंबर 2 से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ भी लैम्बडा है, ठीक है। और अगर उसको हम यहाँ से कनेक्ट करें और यहाँ से अगर हम देखें, इसको कनेक्ट करें, तो ये है थीटा। यहाँ पर मैंने जो थीटा डिफाइन किया है ना, ओके। और ब्राइट फ्रिंज है तो हम पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू हम लेंगे एन लेमड़ा। ठीक है। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंज, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी। ठीक है। और अगर डार्क फ्रिंज है बच्चों, कैसी है? डार्क, तो फिर हम पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू लेंगे 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2। ठीक है। समझ में आया? इतना पहले आप ध्यान में रख लीजिए अच्छी तरीके से। और पाथ डिफरेंस मतलब कि एक्स डी बाई डी। ठीक है। मैं एक या दो एग्जांपल, जो शुरुआत के एग्जांपल है, मैं उसमें सब कुछ डिफाइन करूंगा, लेकिन बाद में आपको पता चल जाना चाहिए कि हम कौन सी चीज कैसे ले रहे हैं। ठीक है। ओके, चलिए तो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 10.3। टू स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। ओके, 1 मिलीमीटर अपार्ट मतलब कि स्मॉल डी। दोनों स्लिट के बीच में डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर मीन्स व्हाट? 10⁻³ मीटर। And the screen is placed 1 meter away, means capital D. Capital D is equals to 1 meter. What is the fringe separation when blue green light of wavelength lambda दी गई है? कितनी? 500 नैनोमीटर। फ्रिंज सेपरेशन का मतलब ये है बच्चों, देखिए, फ्रिंज सेपरेशन मीन्स distance between consecutive ब्राइट फ्रिंज, या तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज, ऐसा भी बोल दो। इसका फॉर्मूला है लेमड़ा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, या तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला है लेमड़ा डी बाई डी। अभी लेमड़ा की वैल्यू कितनी है? 500 नैनोमीटर। तो 500 इंटू 10⁻⁹। डी की वैल्यू कितनी है? 1। ओके। और स्मॉल डी इट इज इक्वल्स टू 10⁻³ सो लेमड़ा डी बाई डी आ गया। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? इट इज 5 इंटू 10⁻, सी हियर 2 0 और ये 3, तो 5 हो गया। तो 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो फ्रिंज सेपरेशन कितना होगा बच्चों? 5 इंटू 10⁻⁴। इतना दो ब्राइट फ्रिंज या तो दो डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए पॉज करके इसको लिख लेना। अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 10.4। ठीक है, पहले इसको पढ़िए अच्छी तरीके से, क्या दिया है। ओके, ये थोड़ा मतलब कि थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है।
What is the effect on the interference pattern in the Young's double slit experiment due to each of the following operation? पहला क्या है? Screen moved away from plane of slit. देखो स्क्रीन को अगर हमने अवे मूव किया, ये दोनों है सोर्स S1 और S2 और यहाँ पर है स्क्रीन। तो अगर हमने स्क्रीन को दूर मूव किया, मतलब कि यहाँ मूव किया, तो ये बढ़ जाएगा ना, डी बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ से जो लाइट निकल रही है, ठीक है, अगर फ्रिंजिस यहाँ पर है कुछ इस तरह, तो यहाँ पर फ्रिंज सेपरेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। कैसे? देखिए अगर आप ऐसा ले लो कि यहाँ से अगर एंगल लो, तो एंगुलर सेपरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट फ्रिंज सेपरेशन में, मतलब कि लीनियर सेपरेशन में चेंज आएगा। कैसे? आइए देखिए। विड्थ ऑफ द फ्रिंज, विड्थ ऑफ फ्रिंज, एक सिंगल फ्रिंज जो है उसकी विड्थ का फॉर्मूला है बच्चों लेमड़ा इंटू कैपिटल डी बाई 2d। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज, तो वो लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, बस इतना ही होगा। लेकिन विड्थ अगर निकालनी है तो लेमड़ा डी बाई 2d। अब ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये d जो है वो न्यूमरेटर में है और यहाँ पर d इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई व्हाट यू कैन से एज स्क्रीन मूव्ड अवे पैटर्न गेट्स ब्रॉडर, पैटर्न गेट्स ब्रॉडर। ठीक है, मैं आपको ऐसा बोल दूं कि पैटर्न, सोचो कि पहले जब ऐसी थी तो अब वो पैटर्न थोड़ी ऐसी हो जाएगी, ब्रॉड पैटर्न हो जाएगी। ठीक है, ओके, समझ में आया। और एक दूसरी बात देखिए, अगर डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस था ना, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमड़ा ले, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमड़ा बाई डी हुआ। ठीक है। तो इसमें डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, वो कांस्टेंट रखा गया है। लेमड़ा दैट इज आल्सो कांस्टेंट, दैट्स व्हाई व्हाट यू कैन से एंगुलर सेपरेशन रिमेन एज इट इज, एंगुलर सेपरेशन रिमेन एज इट इज। ओके, चलिए ये किसकी बात की थी हमने बच्चों, पहले एक। नाउ लेट्स डिस्कस फॉर बी। द मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही वेवलेंथ सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ। बच्चों शॉर्टर वेवलेंथ मतलब कि लेमड़ा को कम किया, लेमड़ा को कम किया तो ब्रॉडर है वो फिर से कैसा हो जाएगा, नैरो। ठीक है, और देखिए एंगुलर सेपरेशन जो है उसमें भी चेंजेस होगा, मतलब कि एंगुलर सेपरेशन कैसा होगा, एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेस। अच्छा बच्चों, मैं एंगुलर सेपरेशन आपको एक बार फिर से समझा दूं क्या? देखिए ये है विड, ये है फ्रिंजेस, ऐसा सोचिए सिर्फ। ठीक है, ऐसी। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये जो है डिस्टेंस, ये हो गया इनके बीच का एंगुलर सेपरेशन थीटा, और यहाँ पर ये जो डी में लिख रहा हूं ना, ये हो गया लीनियर सेपरेशन। ठीक है, तो ये एंगुलर और ये लीनियर, जैसे जैसे दूर जाएगी तो थीटा तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं इसको आगे ले जाता हूँ ऐसा, तो लीनियर सेपरेशन बढ़ेगा, एंगुलर सेपरेशन ऐसा, मतलब कि कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो पहला केस डिस्कस किया था ना, अगर उसमें आपको कंफ्यूजन है तो शायद अब क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं। बहुत सारा है, सी डी ई एफ, इतना है ना, ओके कोई बात नहीं। सो बी ऑल्सो सोल्ड। सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इज इंक्रीज। अच्छा, सेपरेशन मतलब कि ये डी, स्मॉल डी, ये डी इंक्रीज हुआ, स्मॉल डी इंक्रीज हुआ, तो स्मॉल डी जब इंक्रीज होगा तो विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। विड्थ डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, पैटर्न नैरो होगा बच्चों, पैटर्न कैसा होगा, नैरो। और यहाँ पर भी देखिए ये डी है, तो इसका मतलब एंगुलर सेपरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, ये मैं सी के लिए बोल रहा था, ये मैं बी के लिए बोल रहा था, और ये ए के लिए बोल रहा था। ओके, the source slit is moved closer to the double slit plane। अच्छा बच्चों, एक बात है कि अगर आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा है तो यहाँ पर ये S1 और S2 थी, ये स्क्रीन थी, लेकिन उससे पहले भी एक सोर्स था।
तो अगर सोर्स को ज्यादा पास में लाएंगे ना बच्चों, तो इतना इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सोर्स से मूव क्लोजर, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, क्लियरिटी डिक्रीजेस। क्लियरिटी क्या होगी, डिक्रीज। ऐसा ही विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इंक्रीज, तो उसमें भी क्या होगा, क्लियरिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी, क्लियरिटी डिक्रीज। क्योंकि अगर विड्थ इंक्रीज कर दी बच्चों, तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इट मे नॉट एक्ट लाइक अ कोहेरेंट सोर्स। ओके, दैट्स व्हाई नाउ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। हाँ, अब देखो मोनोक्रोमेटिक सोर्स में एक ही वेवलेंथ होती है, व्हाइट लाइट में सारी। तो क्या होगा, देखिए ये है S1 और ये है S2 और ये है स्क्रीन। अभी अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर की, तो यहां तो पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल लाइट, ऑल कलर्ड लाइट, ऑल कलर्ड लाइट। इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सारी की सारी का CI होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, व्हाइट स्पॉट। कैसा दिखाई देगा बच्चों, व्हाइट स्पॉट। ठीक है, अभी बच्चों आपको थोड़ा सा पता होगा, मैंने ऐसा आपको पहले भी बोला था, VIBGYOR। वायोलेट जो है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कम है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो मे भी ऐसा पॉसिबल, देखो एक्स का फॉर्मूला अगर हम देखें, n लैम्बडा d बाई डी ब्राइट के लिए, और 2n माइनस 1 लैम्बडा d बाई 2d। तो थोड़े से डिस्टेंस पे ऐसा, अच्छा सॉरी ये स्क्रीन निकाल दी मैंने, थोड़े से डिस्टेंस पे ऐसा पॉसिबल हो कि, थोड़ा सा डिस्टेंस है मतलब कि लैम्बडा की वैल्यू छोटी है, ठीक है, मतलब कि कौन सी वेवलेंथ के लिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबल है कि वायोलेट लाइट के लिए पाथ डिफरेंस लेमड़ा बाई 2 आए। कितना आए, लेमड़ा बाई 2 वायोलेट लाइट के लिए आएगा। तो इसका मतलब ये, या इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड उसके लिए नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि वायोलेट की वेवलेंथ कैसी है, कम। तो इसका मतलब ये जो स्पॉट है उसमें वायोलेट कलर एब्सेंट रहेगा, लेमड़ा बाई 2 फॉर वायोलेट। तो यहाँ पर क्या होगा, वायोलेट कलर एब्सेंट रहेगा और कैसा कलर दिखाई देगा, मेनली रेड। और मतलब कि उसी तरह रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, सॉरी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस पे जो है, यहाँ पर रेड के लिए लेमड़ा आर बाई 2 हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लेमड़ा आर बाई 2, देखो लेमड़ा बाई 2 मतलब क्या हुआ, लेमड़ा बाई 2 का मतलब हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मतलब वो लाइट एब्सेंट। यहाँ नजदीक में वायोलेट लाइट के लिए अगर लेमड़ा बी बाई 2 पाथ डिफरेंस हो गया, मतलब कि वायोलेट लाइट के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, तो इसका मतलब वायोलेट लाइट क्या होगी, एब्सेंट। अगर वायोलेटनेस एब्सेंट होगा तो इसका मतलब रेडिशनेस है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। इन द सेम सेंस इफ रेडिशनेस इज एब्सेंट, व्हाट यू कैन से, वायोलेटनेस विल गेट डोमिनेट। तो इसका मतलब हमें बहुत खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। ओके, कोई बात नहीं, चलिए। तो हमने डिस्कस कर लिया है DEF सब कुछ। ओके, क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm। ओके, चलिए, अब तो बहुत मक्खन जैसा है सब कुछ, ठीक है, उसको आप अच्छी तरीके से देखना है। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लगता है बच्चों मुझे। ओके, कितना है देखिए, 0.28 mm, कितना है, 0.28 mm। ओके, फिर स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, कैपिटल D इज इक्वल्स टू कितना है, 1.4। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। सो x इज इक्वल्स टू 1.2। समझ में आया ना, आपने मैंने शुरुआत में दिखाया था। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेम्बडा। देखिए ये
सेंट्रल और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है ना, तो एक्स डी बाई डी वो पाथ डिफरेंस बोला था, उसके लिए क्या होगा, एन लेमडा, ब्राइट फ्रिंज है इसीलिए, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एन लेमडा डी बाई डी। ठीक है, अभी एक्स हमें दिया है बच्चों कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻²। एन एन दिया है कितना बच्चों, 4, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है। लेमडा हमें क्या करना है, फाइंड करना है, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 1.4, ओके, और स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 0.28 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो ये सारी वैल्यू अगर आप रखते हो बच्चों, क्या वैल्यू मैंने बोली आपको अच्छी तरीके से देखिए, अगर ये सारी वैल्यू आप रखते हो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेमड़ा की, एंड दैट विल बी वेरी सिंपल, ओके, इम्प्लाइज लेमड़ा इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर। मुझ पे भरोसा मत रखो, चेक करो। 10.5 in Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path reference is lambda is k unit। चलो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर हमें पता है, I इक्वल टू आई जीरो कोस स्क्वेयर डेल्टा बाई 2। अरे यहाँ से तो सारी कहानी शुरू हुई थी, तो I इक्वल्स टू आई जीरो कोस स्क्वेयर के R1 माइनस R2 बाई 2। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू के R1 माइनस R2। ओके, तो I इक्वल्स टू आई जीरो कोस स्क्वेयर के बाई 2। अब ये R1 माइनस R2 जो है ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है, और पाथ डिफरेंस पहले क्या लिखा है देखिए, Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda, यहाँ पर lambda is a k unit, कितना है k, तो k is equals to I0, यहाँ पर cos स्क्वेयर, बच्चों k का मतलब यहाँ पर 2 पाई बाय लेमड़ा, ये k कांस्टेंट है, हाँ 2 पाई बाय लेमड़ा, और यहाँ पर लेमड़ा बाय 2, देखो ये 2 है ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, so don't get confused, लेमड़ा लेमड़ा get cancelled out, 2 also get cancelled out, so k is equals to what you can say, now I0 cos square pi, cos pi होता है -1, but here it's square, that's why it is 1, so you can say it is 1, so k is equals to what we got, I0. Now let's discuss next question. What is given, that what is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? Okay, let's follow same method. I dash is equals to I0 cos square k by 2, okay, but path difference is a lambda by 3, so I will write here lambda by 3, okay, so I0 cos square k is what, 2 pi by lambda, and here 2, and here lambda by 3, so lambda lambda get cancelled out, 2 2 get cancelled out, pi by 3 means 60, so I0 cos square pi by 3 or cos square 60. What is cos square 60, students? Cos 60 1 by 2, so cos square 60 1 by 4, okay, but what is I0? I0 is a k, you can see here I0 equal to k, therefore what you can say, I dash is equals to k by 4. Clear? Okay, fine, let's discuss next example. A beam of light consisting of two wavelengths, okay, lambda 1 650 nanometer, lambda 2 520 nanometer, is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. ओके, यहाँ पर बच्चों हमें कैपिटल डी और स्मॉल डी नहीं दिया गया है, तो उसको हम कैपिटल डी को कैपिटल डी ही रखेंगे और स्मॉल डी को स्मॉल डी ही रखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, देखो ये क्या दिया हुआ है बच्चों, थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। देखो x इज इक्वल्स टू एन लेमडा डी बाई डी, ठीक है, n इक्वल टू कितना है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज तो 3, लेमडा इज इक्वल्स टू कितना है 650, ओके, डी बाई डी, ठीक है, तो ये हो गया 0 और 10⁻⁹ यहाँ पे रख देता हूँ, 5 3 जा 15 15 और ये 1 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, so 1950
d/d इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि स्क्रीन यहाँ पर मैंने S1 लिख दिया, यहाँ पर मैंने S2 लिख दिया, तो यहाँ से x दूरी पर आपको कौन सी मिलेगी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो ये था बच्चों हमारा ए पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस बी पार्ट। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। अच्छा, देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कोइंसाइड वाला जो केस है उसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोचिए कि ये जो है सोर्स S1 है और ये जो है सोर्स S2 है। यहाँ पर वेवलेंथ लेमड़ा 1 यूज की गई और यहाँ पर भी लेमड़ा 1। ठीक, और सोर्स पर कहीं x डिस्टेंस पर, कौन से, सॉरी, यहाँ पर कहीं x डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज मिली। हमें पता नहीं पहली दूसरी तीसरी कौन सी ब्राइट फ्रिंज मिली, वो हमें नहीं पता। सोचो कि N1 ब्राइट फ्रिंज हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने सोर्स S1 में जो लाइट थी उसको बदल दिया, उसकी वेवलेंथ लेमड़ा 2 कर दी, और यहाँ पर भी क्या कर दी, लेमड़ा 2। और आपको पता ही है कि हम वेवलेंथ अगर चेंज करते हैं तो फ्रिंज का सेपरेशन चेंज हो जाता है। तो जिसकी ये देखो लेमड़ा 2 की वजह से भी ब्राइट फ्रिंज तो मिलेगी। अगर हमें यहाँ पर एक और ब्राइट फ्रिंज मिलती है इसी पॉइंट पर, ठीक है, जो कि N2 है, फॉर एग्जांपल देखो x, ये जो लेमड़ा 1 है उसके लिए तीसरी ब्राइट फ्रिंज थी, मतलब कि पहली दूसरी और तीसरी चौथी, चलो चौथी ब्राइट फ्रिंज थी, मतलब कि N1 इक्वल टू, सोचो मैं 4 ले लूं तो और दूसरा जो कलर हमने यूज किया, ठीक है, उसके लिए सोचो कि पहली दूसरी और तीसरी ही थी, लेकिन दोनों एक साथ आ गई, तो इसका मतलब पहली जो लाइट थी उसकी तीसरी ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, और दूसरी लाइट थी उसकी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, दोनों एक ही जगह पर देखने को मिली। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो हम जब क्या करते हैं, वेवलेंथ चेंज करते हैं तो फ्रिंज के बीच का सेपरेशन चेंज हो जाता है ना। देखो मैं क्या बोलता हूँ, आपको शायद समझ में अगर नहीं आ रहा है तो ये देखो, इतनी मैंने सेपरेशन रखी, ठीक है। अब देखो मैं सेपरेशन अगर हाफ कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, सेपरेशन में हाफ, तो क्या होगा, ये जो है पहली दूसरी तीसरी चौथी, या तो ऐसा है कि ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो देखो इस दूसरी के साथ इसकी कौन सी मैच हो गई, तीसरी। समझ में आया कि नहीं, एक ही डिस्टेंस पे मैच हो गई कि नहीं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देखो ऐसा भी है कि एक की ब्राइट दूसरे की डार्क के साथ मैच हो जाए, एक की ब्राइट दूसरी ब्राइट के साथ मैच हो जाए, एक की डार्क दूसरे डार्क के साथ मैच हो जाए। तो ऐसा जब हो, मैच हो गई, सुपरपोज हो गई, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, देखो मैच हो गई ना, ये देखो इसको मैं लेमड़ा 1 रख देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, लेमड़ा 2। तो ये एक्स तो सेम ही हुआ ना, तो पहले के लिए फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ, देखना बच्चों अच्छी तरीके से, फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमड़ा 1, x इज इक्वल्स टू व्हाट यू कैन से n1 लेमड़ा 1 d/d, ठीक है। और फिर दूसरी लाइट के लिए, फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमड़ा 2, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू n2 लेमड़ा 2 d/d, ठीक है। तो अगर ये x तो सेम ही मिला, यहां से तो डिस्टेंस सेम ही मिला ना, ये डिस्टेंस तो सेम ही मिला, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, therefore n1 लेमड़ा 1 d/d इज इक्वल्स टू n2 लेमड़ा 2 d/d। देखो यहाँ पर का जो सेपरेशन है कैपिटल डी, ये जो सेपरेशन है स्मॉल डी, इट डज नॉट गेट चेंज, ओके। So d get cancelled out and here also get cancelled out. So what you can say, n1 lambda 1 is equals to n2 lambda 2। अभी भी कहानी बाकी है, n1 upon n2 is equals to what you can say, lambda 2 upon lambda 1। ओके, अब lambda 2 की वैल्यू क्या है, देखिए lambda 2 की वैल्यू है 520,
और लेमड़ा 1 की वैल्यू कितनी है 650। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये कट हो गया। अभी 13 फोर जा 13 फोर जा और 13 फाइव जा, तो इसका मतलब हमें क्या मिला आंसर 4 और 5। ठीक है, n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5, ऐसा बोल सकते हैं। देखो तो इसका मतलब n1 की वैल्यू कितनी 4 और n2 की वैल्यू 5। आप बोलोगे सर ऐसा हर बार थोड़ा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, सही बात है। अगर हम ऐसा लिखना चाहे 8/10 तो भी बोल सकते हैं हाँ कि भैया n1 की वैल्यू कितनी 8 और n2 की वैल्यू कौन सी 10। हाँ, अगर और लिखना चाहे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। सो n1 की वैल्यू कितनी 12 और n2 की वैल्यू कितनी 15, ऐसा पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो n1 है 4b ऑफ लेमड़ा 1, ठीक है, किसके साथ मैच हो गई 5b ऑफ लेमड़ा 2। ठीक है, फिर बीच की जो ब्राइट फ्रिंज है वो मैच नहीं हुई। बाद में इसकी जो 8th ब्राइट फ्रिंज थी 8b ऑफ लेमड़ा 1 वो फिर से मैच हो गई किसके साथ 10b ऑफ लेमड़ा 2, उसके साथ मैच हो गई। मतलब मैच तो बहुत सारी जगह पर फाइंड किया जाए पाया गया। यह पहला मैच था, यह दूसरा मैच, तीसरा मैच, 12th ब्राइट। देखो बहुत सारी ब्राइट फ्रिंज बन सकती है, ठीक है, ऐसा आप टेंशन मत लीजिए कि इतनी ब्राइट फ्रिंज बन सकती है। ठीक है, हाँ ऐसा कंडीशन अगर हो तो ऐसा हो भी सकता है। अब ये 12th ब्राइट फ्रिंज जो लेमड़ा 1 की थी वो किसके साथ मैच हो गई 15 ब्राइट फ्रिंज ऑफ लेमड़ा 2। तो सबसे पहला जो मैच हुआ वो किसका हुआ, इसकी 4th और इसकी 5th, इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, इसकी 4th और उसकी 5th। तो इसका मतलब क्या है कि वो सबसे नजदीक होगी ना। हमें क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस। अभी देखो x इज इक्वल्स टू एन लेमड़ा डी बाई डी, तो आप या तो n1 लेमड़ा 1 डी बाई डी रखो या तो n2 लेमड़ा 2 डी बाई डी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, रखते वक्त आपको ध्यान में क्या रखना है, n1 लेमड़ा 1 जब रखते हो तो यहाँ पर हमें n1 की वैल्यू कितनी मिली थी पहले देख लेता हूं मैं। what value of n1 we got, least value 4 और n2 की वैल्यू 5। n1 की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो, ठीक है, n1 की वैल्यू आप कितनी रखते हो बच्चों 4, तो यहाँ पर लेमड़ा 1 की वैल्यू आपको क्या रखनी है 650 और d बाई डी। अगर आप n2 की वैल्यू रखते हो 5 तो फिर लेमड़ा 2 की वैल्यू आपको कितनी रखनी है 520, ये गलती ना हो d बाई डी। तो ये हो गया लीस्ट डिस्टेंस। देखो अगर और आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा सेकंड कब मैच हो गए, तो आपको n1 की जगह पर क्या रखना है 8 और इसकी जगह पर 10, सो यू विल गेट द आंसर। फिर और डिटेल में चाहिए कि भाई पहला मैच और दूसरे मैच के बीच में डिस्टेंस कितना, तो पहला जो मिला और दूसरा जो मिला उसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह डिटेल में आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस। अच्छा, अभी ये जो हमने डिस्कस किया वो ब्राइट ब्राइट का था। अगर ब्राइट लेमड़ा 1 की और डार्क लेमड़ा 2 की ये अगर मिक्सअप हो जाए तो क्या करें। तो देखो ब्राइट है इसलिए n1 लेमड़ा 1 रखो और डार्क है इसीलिए ऐसा रखो 2n2 माइनस 1 लेमड़ा 2 बाई 2। ठीक है, इसकी कौन सी n1 और इसकी कौन सी n2 डार्क। तो ब्राइट और डार्क के मिक्सअप के लिए ये फॉर्मूला याद रखो। अगर डार्क जो है वो लेमड़ा 1 की, ठीक है, और डार्क किसकी लेमड़ा 2 की, लेमड़ा 1 की डार्क कौन सी पता नहीं n1 लिख देते हैं इसको n2। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो भैया 2n माइनस 1 सॉरी 2n1 माइनस 1 लेमड़ा 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n2 sorry friends, so it get cancelled and what answer you will get 2n minus 1 lambda 1 is equals to 2n2 minus 1 lambda 2। ऐसा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो किसके लिए, डार्क विथ डार्क।
ओके, चलिए। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंज, देखिए अभी एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है, क्वेश्चन आया कितनी है 0.2 डिग्री ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, चलो कैपिटल डी कितना है 1 मीटर, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज द 600 नैनोमीटर, क्या वेवलेंथ यूज की है 600 नैनोमीटर, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, ओके थीटा डैश हमें फाइंड करने को बोला है, if the entire experimental apparatus is immersed in water, okay, the refractive index of water is a 4 by 3, and water is a 4 by 3, तो सबसे पहले एक बात आप देखिए, इसको हम 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, ऐसा सोचिए, ठीक है। अभी जो d sin थीटा, जिसको आप नियरली d थीटा ले लो, इज इक्वल्स टू होता है n लैम्बडा, तो इसका मतलब थीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा हो गया, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली फॉर्मूला शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हो, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, थीटा 1 आपके पास है 0.2, थीटा 2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। अभी लैम्बडा 1 आपके पास है 600 नैनोमीटर, पर लैम्बडा 2 अभी तक हमें नहीं मिला, टेंशन मत लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इक्वल टू सी अपॉन वी, v का मतलब है f लैम्बडा, अभी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो इसका मतलब ये हुआ कि n1 अपॉन n2 करोगे तो आपको लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 मिलेगा, ठीक है। तो n1 जो है एयर का 1 और n2 जो है वो किसका वाटर का, तो 4/3, तो यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ और यहाँ पर 3 कर देता हूँ, लैम्बडा 2 हमें चाहिए और लैम्बडा 1 कितना है 600, ठीक है। ओके चलिए, तो लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू 600 इंटू 3/4, ओके, तो 600/4 15 3 जा 45, तो 450 नैनोमीटर, तो यहाँ पर 0.2 अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर अपॉन 450 नैनोमीटर, तो ये नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो गया, ये 0 0 भी कैंसिल हो गया, अभी 15 4 जा और 15 3 जा, so थीटा इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 3 अपॉन 4, तो ये हो गया 0.6 अपॉन 4, तो ये हो गया 0.15 डिग्री, ठीक है। तो उसका जो एंगुलर सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा 0.15 डिग्री, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल है, क्या दिया है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेज एमिटेड फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इज अल्फा, मतलब कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू अल्फा दिया गया है, तो I1 इज इक्वल्स टू अल्फा I2, ऐसा आप लिख सकते हो। फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म बाय देम प्रूव दैट दिस, आपको हमें अभी आपको प्रूव करना है ऐसा, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, तो पहले तो बच्चों आई मैक्स हम फाइंड कर लेते हैं, आई मैक्स का फॉर्मूला क्या आपको पता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये भी हम ऐसा बोल सकते हैं, किसका, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अभी अंडर रूट I1 को ऐसे ही रखता, प्लस अंडर रूट I2 जो है I1 इक्वल टू अल्फा I2 है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा I2 उसका स्क्वायर, ऐसा क्या हम बोल सकते हैं, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट I1 जो है अल्फा, अच्छा नहीं मैंने थोड़ी गलती कर दी ऐसा मुझे लग रहा है, हाँ सॉरी, या तो एक काम करते हैं इसको डायरेक्टली ही ऐसा सॉल्व करते हैं, देखो अंडर रूट से आप करोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप ट्राई कर लेना, I1 इक्वल टू अल्फा I2 है ना, तो मैं यहाँ पर अल्फा I2 लिख देता हूँ प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट अल्फा I2 इंटू I2, ठीक है चलिए, तो I2 कॉमन निकल गया,
Yes, so what answer we get? Alpha plus 1 plus 2 under root alpha. ठीक है, so this is I max. Now what is I mean? I mean formula is I1 plus I2 minus 2 under root I1 I2. So I1 is what? Alpha I2 plus I2 minus 2 under root alpha I2 into I2. So you will get answer I2 alpha plus 1 minus 2 under root alpha. तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं बच्चों, तो देखिए अगर इनको प्लस करते हैं तो I2 कॉमन निकलता है और अल्फा 2 तो इसका मतलब ये है कि हम 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। किसको कॉमन निकाल सकते हैं? 2। तो मैं यहाँ पर 2I2 लिख सकता हूँ। यस, ओके। देखो 2 रूट अल्फा और माइनस 2 दोनों कैंसिल हो गए। सो अल्फा प्लस 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अल्फा प्लस 1 अभी डिवाइडेड बाय आई मैक्स माइनस आई मीन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिवाइड, अगर डिवाइड करते हैं तो भी हमें I2 कॉमन निकलता है। अभी अल्फा माइनस अल्फा कैंसल, 1 माइनस 1 गेट कैंसल, 2 प्लस 2, so here you will get 4 under root alpha. So I2 get cancelled out. Okay, and 2 also get cancelled out. So what answer you will get? Alpha plus 1 upon 2 under root alpha, that we have proved. Okay, fine. अभी देखिए मैं आपको इसमें सिर्फ फॉर्मूला दे दूंगा, आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है। ठीक है, क्या है देखिए अच्छी तरीके से। पहले आप एक काम कीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए। ओके, वंस यू रीड ओके एंड ट्राई टू सोल्व। क्या दिया है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज 0.2 mm। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? स्मॉल डी है। चलिए स्मॉल डी रखिए। ओके, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज द 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि लेमड़ा दिया है। चलिए लेमड़ा रखिए। Okay, the angular position of the third bright fringe from the central bright fringe, देखो d sin theta is equals to n lambda। जब भी एंगुलर पोजीशन की बात आए ना तो d sin theta रख दो। ठीक है, और यंग्स एक्सपेरिमेंट है तो d थीटा is equals to n lambda। तो थीटा is equals to n lambda by d। तो n की वैल्यू 3, लेमड़ा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब पता है ना, 10⁻⁻10 मीटर। एंड स्मॉल डी इट इज 0.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो अगर ये सारी वैल्यू आप रखते हो देन यू विल गेट आंसर 0.0075 रेडियन। In Young's experiment, the distance between two slits is 0.4 centimeter। बच्चों फिर से D। The distance between screen from the slit is 100 centimeter। ये कैपिटल D, मतलब कि 1 मीटर, कोई टेंशन नहीं। If the wavelength of a light used is the 5000 angstrom, lambda, the distance of fourth dark fringe from the central bright fringe। बच्चों डार्क फ्रिंज के बारे में बोला है, पहली बार आया है तो मैं आपको फॉर्मूला बोल देता हूँ। 2n-1 lambda by 2 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अभी आपके पास लेमड़ा है, हाँ है, कैपिटल डी है, हाँ स्मॉल डी है, हाँ। एन की वैल्यू क्या रखोगे? फोर्थ, मतलब कि यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू 4 रखोगे। ठीक है, तो ये अगर आप सारी वैल्यू रिप्लेस करते हो देन यू विल गेट आंसर ए। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज दिस। तो आपको स्मॉल डी दिया गया है बच्चों। एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज दिस। तो आपको कैपिटल डी दिया गया है। If the wavelength of light is 5000 angstrom, lambda, the width of the fringe, बच्चों फिर से lambda d by 2d width। ठीक है, और सारी वैल्यू अगर आप रखते हो तो आपको आंसर मिलेगा बॉम्बे। In Young's experiment, the distance between two slits is the how? ओके, तो d को कर दिया गया d by 2 and the distance between screen and the slit is double। ओके, कैपिटल D को कर दिया गया 2d। तो width of the fringe, ओके चलिए, तो बच्चों थीटा जो है, सॉरी विड्थ विड्थ बोलते हैं, सॉरी
थोड़ा गले का प्रॉब्लम है बच्चों, पर चला लेना। विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज इक्वल टू लेमडा डी बाई 2d, पहले ऐसा था। अभी न्यू विड्थ इज इक्वल्स टू लेमडा, कैपिटल डी को कर दिया गया है 2d इंटू 2, अभी स्मॉल डी को कर दिया गया है d बाई 2, तो इसको हमेशा बोल सकते हैं 4 लेमडा डी बाई 2d। तो कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो विड्थ कितनी हो गई? 4 टाइम्स। ठीक है, ओके। अब ये 4 एग्जांपल हम करेंगे। टू कोहेरेंट सोर्सेस आर 0.7 mm अपार्ट। ओके, देखो मैं आपको भी इसमें फॉर्मूला ही दे दूंगा। 0.7, देखो आपको आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, द सेंटर ऑफ फोर्थ डार्क फ्रिंज, बच्चों क्या दिया गया अच्छी तरीके से देखिए, फोर्थ डार्क फ्रिंज मतलब कि n इक्वल टू 4, डार्क वाला लिखना है। ठीक है, द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म बाय द लाइट एमिटेड फ्रॉम देम ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ओके बच्चों, कैपिटल डी इज 3 mm फ्रॉम सेंटर ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जब भी ऐसा है फ्रॉम सेंटर, तो इसका मतलब ये आपको दिया गया है x। तो वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेट, अच्छा देखो x का फॉर्मूला डार्क आया है, इसलिए मैं बोल देता हूँ 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था। अभी n लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी ऑल वैल्यू आर गिवन। ओके, अभी सेकंड करते हैं। इन एन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन आर दिस। तो बच्चों फिर से स्मॉल डी आपको दिया गया है, कैपिटल डी आपको दिया गया है। वेरी सिंपल सम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड फिफ्थ डार्क फ्रिंज, टेक द वेवलेंथ ऑफ लाइट दिस। ओके, देखो ये स्क्रीन है, ठीक है, ये सेंट्रल ब्राइट है। सोचो यहां पर हमें मिली थर्ड ब्राइट, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना, ये हो गया बच्चों x3, और यहाँ पर जो हमें मिली, सोचो कि ये हमें मिली फिफ्थ डार्क, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया x5। अब आप खुद ही सोचो कि फिफ्थ डार्क और थर्ड ब्राइट के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या हमें इतना डिस्टेंस नहीं फाइंड करना होगा? ओके, जब भी आपको ऐसा दिया गया है, तो इसका मतलब आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के सेम साइड ही फाइंड करना है। वरना ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चों, क्या कि यहाँ पर भी थर्ड ब्राइट मिल सकती है और यहाँ पर भी फिफ्थ डार्क मिल सकती है। तो इस थर्ड ब्राइट और इस फिफ्थ डार्क के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये था x3 और ये हो गया x5, तो x3 प्लस x5 करना पड़ता है। अगर आपको ऐसा बोला गया है कि अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब कि एक साइड आप ब्राइट ले लो, एक साइड आप डार्क ले लो, अगर ऐसा बोला गया है तो। लेकिन हमें ऐसा नहीं बोला गया, इसलिए हम सेम साइड कंसीडर करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड x5 माइनस x3। ठीक है, अभी x5 कैसे निकाले बच्चों? x5 डार्क है कि ब्राइट है? फिफ्थ डार्क है ना, तो इसका मतलब 2 इंटू 5 माइनस 1, 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d। कितनी बार मैं बोलूं बच्चों, आपको क्या पता नहीं चलता? x3, क्या x3 डार्क बोला गया? नहीं, लाइट, ब्राइट। So 3 lambda d by d. So you have a lambda d and everything. So x5 and x3 also you have, find it and subtract it. समझ में आया? And you will get answer 1.5 mm. In Young's experiment, fifth bright fringe produced by 4000 angstrom. अच्छा, तो इसका हम n ले लेते हैं, कितना? n इक्वल टू 5 और लेमडा इक्वल टू 4000। सुपरपोज ऑन द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, अच्छा इसको मैं n1 ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ n2 ऑफ द अननोन वेवलेंथ, तो इसको ले लेता हूँ लेमडा 2। ठीक है, फाइंड अननोन वेवलेंथ, वेरी सिंपल, n1 लेमडा 1 इज इक्वल्स टू n2 लेमडा 2। क्या बात है भाई, n1 और n2 की बात आपके पास है, दोनों ब्राइट है इसीलिए ऐसा आएगा। Okay, in Young's experiment, the distance between two slits is a 1 mm. क्या बात है भैया, small d, and the distance between the two consecutive bright fringe is 0.03 mm. Consecutive होता है lambda d by d. Now, on displacing the screen from the slit by 50 centimeter, मतलब पहले d था वो d से d plus 50 कर दिया गया। Okay. द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज इज डबल। हाँ बच्चों, मैंने नहीं बोला था कि ब्राइट में दिया गया होगा और डार्क का मतलब कि बाद में बताया गया होगा। एक्चुअली वो डार्क का डबल हुआ, तो इसका मतलब ब्राइट का भी डबल हो गया होगा। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? वेवलेंथ।
तो सबसे पहले तो देखिए लेमड़ा डी बाई डी इज इक्वल्स टू 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला केस। दूसरे केस में लेमड़ा डी की जगह पर क्या कर दिया गया, डिस्टेंस डी प्लस 50 कर दिया गया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, सो वी गोट आंसर डबल्ड मीन्स 0.06 सेंटीमीटर। आपको लेमड़ा ही फाइंड करना है ना बच्चों, कैसे करोगे देखिए, यहाँ पर ये दूसरा जो इक्वेशन मिला ना उसको लेमड़ा डी बाई डी कर दो प्लस लेमड़ा इंटू 50 बाई डी कर दो, सो व्हाट आंसर यू विल गेट 0.06 सेंटीमीटर। अभी ये जो है लेमड़ा डी बाई डी इसकी वैल्यू 0.03 रख दो, ओके, एंड यू विल गेट आंसर। देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट ये दिया गया है आपको, तो यहाँ पर अगर आप रखोगे तो यू विल गेट लेमड़ा एंड दैट इज द 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके फाइन। अभी और एग्जांपल है बच्चों, the difference of time taken by two waves emitted from the coherent source to reach a point is an integral multiple of period। देखिए t1 माइनस t2, पहली वेव को पहुंचने के लिए t1, दूसरी को t2, इंटीग्रल तो nt हाँ है, ठीक है, ऐसा है। Integral multiple of the period of the wave shows that constructive interference will occur at that point। देखो ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, यहाँ कहीं पर इसको पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा t2 सोच, और इसको यहाँ से जाने के लिए कितना टाइम लगा t1, तो यहाँ पर वो दोनों आ गई, तो ये कितना था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड। देखो वो q इज इक्वल्स टू एन, ये नहीं था इंटीग्रल मल्टीपल, जब भी इंटीग्रल मल्टीपल आता है तब n, ओके, n इक्वल टू 1 2 3 लाइक दैट। अभी सबको c से मल्टीप्लाई कर दो, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, टेंशन मत लो, सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, सी t1 मतलब कि देखो c d स्पीड इंटू टाइम दैट इज अ डिस्टेंस, सो r1, c इंटू टाइम दैट इज अ डिस्टेंस, सो r2, अभी n c, अभी टाइम पीरियड है उसका इनवर्स तो फ्रीक्वेंसी कर दोगे, और c अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज अ लैम्डा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, देखिए r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू n लैम्डा। क्लियर? so easily you can prove that। okay fine। अभी देखिए, अब बस लास्ट इतने सब, as shown in the figure the interference of the two rays such that ss2 minus ss1 equal to 0.25 lambda। देखिए ss2 minus ss1 ये 0.25 lambda है, where lambda is the wavelength of the light used। obtain the condition for constructive and destructive interference at p। देखो बच्चों सोचो कि ये पहली जो वेव है, ठीक है, और दूसरी जो वेव है उसको ट्रैवल करने के लिए जो पाथ डिफरेंस आया, पाथ डिफरेंस वो कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एस एस टू पी माइनस एस एस वन पी, मतलब कि देखो यहाँ से ये पाथ माइनस यहाँ से ये पाथ बोल सकते हैं, ओके, इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, एस एस टू प्लस एस टू पी पहला माइनस एस एस वन प्लस एस वन पी, ओके बोल सकते हैं। हाँ, तो इसको फिर से सॉल्व करिए, एस एस टू माइनस एस एस वन ऐसा लिख सकते हैं, प्लस एस टू पी माइनस एस वन पी। अभी एस एस टू माइनस एस एस वन क्या दिया गया है, देखिए अच्छी तरीके से, एस एस टू माइनस 0.25 लेमड़ा मतलब कि लेमड़ा बाई 4 प्लस एस टू पी माइनस एस वन पी। बच्चों ये हमने डिराइव किया था कि यहाँ से और यहाँ से ये पाथ डिफरेंस होता है एक्स डी बाई डी, कितना होता है एक्स डी बाई डी, यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या होगा डी, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, तो ये पाथ डिफरेंस हो गया। अगर सी आई चाहिए तो क्या करना होगा, लेमड़ा बाय 4 प्लस एक्स डी बाई डी इज इक्वल्स टू एन लेमड़ा, और अगर डी आई चाहिए तो लेमड़ा बाय 4 प्लस एक्स डी बाई डी इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लेमड़ा बाय 2। ठीक है, डी आई के लिए पाथ डिफरेंस। अब तक हम एक्स डी बाई डी इसके लिए ही कर रहे थे, लेकिन ये लेमड़ा बाय 4 हमें ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया? ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन बच्चों, 6 नंबर का।
अभी 7 नंबर का करते हैं। In Young's double slit experiment, if the distance between two slits is double than the wavelength of light used, d is equals to 2 lambda. Okay. Prove that maximum 5 bright fringes will obtain on the screen. अच्छा, d is equals to क्या है? 2 lambda. देखो, d sin theta is equals to क्या है? n lambda. ठीक है, d की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ? 2 lambda. और यहाँ पर sin theta is equals to n lambda. तो lambda lambda कैंसल. sin theta जो है, sin theta उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 1. तो इसका मतलब क्या है? Therefore maximum value of n is 2. n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है? तो अगर थीटा देखो sin थीटा अगर 0 हो गया तो n भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है? 0 पॉसिबल हो सकती है, 1 हो सकती है और 2। अभी 0 के लिए सेंट्रल ब्राइट, 1 के लिए 1 ब्राइट एक ऊपर एक नीचे, 2 के लिए 2 ब्राइट एक ऊपर एक नीचे। समझ रहे हो आप? देखो ये स्क्रीन है, ये हो गया सेंट्रल ब्राइट, 1 ब्राइट ऊपर नीचे, 2 ब्राइट ऊपर नीचे। So how many fringes are there? 5. So what you can say? Yes, therefore maximum 5 fringes can be obtained. Okay, ठीक। अब 8 नंबर का एग्जाम्पल आप पढ़िए और खुद कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल, एग्जैक्टली ऐसा एग्जाम्पल हमने एक किया है जहां पर हमें डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है वो मैचिंग वाला, पहला प्यार दूसरा प्यार। ठीक है वो सा। ओके, तो बच्चों इतने एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद मैं आशा रखता हूँ कि शायद इस जो कंसेप्ट है फ्रिंजिस वाला वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।